संस्कृत का पेपर लेकर के आ चुके हैं और अभी की इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। पीछे के वीडियो में ना हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता देते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो देखिए, नहीं तो आपको मैं आगे इसका पीडीएफ के रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है वो सिखा दूंगा, आप लोग जरूर कर लेना। ठीक है, तो विषय कोड आपका 105 रहेगा, सेट कोड आपका 8 रहने वाला, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको टोटल इसमें से जो है ना 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिखेगा ना प्यारे बच्चों, यहाँ से देखना, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको अच्छे से। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं ये सारा क्वेश्चन भी वही से टाइप कर रहा हूँ और आंसर भी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें से पहले। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, फिर आंसर बताऊंगा अच्छे से और डाउनलोड कैसे करना मैं सिखाऊंगा। इसमें आपको क्या करना है, 13 अंक के लिए पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना है। ये पूरा का पूरा गद्यांश दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख लेना आप लोग, ये गद्यांश मतलब ये पंक्ति है, इसको पढ़ करके आपको जो है उत्तर वगैरह देना होगा। जैसे कि पहला एक पर में उत्तर आपको देना होगा। पहला है कौमिक का जो ना अचिंतयत यत सा अपि वृक्षान जो ना आरोपी सेहती, तो इसका देना है दो, 1 नंबर वाला एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 नंबर मिलेगा। और ख नंबर में होगा नरक्षका की दिशा आसिता। उसके बाद देखो पूर्ण वाक्य में आपको दूसरा में देना है। पहला क का आपका हो जाएगा जो ना नगर रक्षका वृद्धम किम जो ना अकथयत। नेक्स्ट में आपका ख नंबर हो जाएगा वृद्धा कस्मिन कार्य संलग्न आसित। इस प्रकार से होगा। आगे देखिए आपका 3 नंबर में जाएगा अस्य गद्यांश एकम सुमिचितम ले जो ना शीर्षकम लिखे, तो 1 नंबर के लिए होगा। 8वां में दिया है तो मैं ऊपर का आंसर दूंगा, आप नीचे का भी दे सकते हो। ठीक है, तो 8वां में दिखा दे रहा हूँ। ये गद्यांश सेम वही बात है, उसी प्रकार से आपको इसको पढ़ना है और इन सारे क्वेश्चन का जवाब देना होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए अब आपका ब नंबर वाला होता है, इसमें जो है ना आपको बनाना पड़ेगा। तो एक छोड़ने वाला था वो मैंने छोड़ दिया, अब आपका ब नंबर है पहला का ही, तो इसमें भी आपको बनाना होगा, सेम वही बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि पहला एक पर में उत्तर देना है मुने नाम किम आसित। दूसरा हो जाएगा का जो ना विदालता भिस्ता जो ना बिता अवता। और अगला हो जाएगा पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना होगा। पहला हो जाएगा मुसका सिंह जो ना सिंह भूत्वा किम अचिंतयत। नेक्स्ट आ जाएगा मुनि कुत्र वस्ति सम। तो इस प्रकार से होगा। 8वां में दिया है तो 8वां में आप नहीं बना, मतलब नीचे का अगर बना लोगे इसको पढ़ करके नीचे वाले का आंसर दोगे तो ऊपर वाले का नहीं देना, या ऊपर वाले का देते तो नीचे वाले का मत देना। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे संस्कृत लेखन पत्र लेखनम में। 8 मार्क्स के लिए आपका ये कंप्लीट होगा। 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन का। हाँ चलो, तो यहाँ पर देखो आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन का जवाब देना। पहला अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए अपने पिता को एक संस्कृत में पत्र लिखे। दूसरा विद्यालय में खेल प्रबंधन में सुधार है तो प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। अगला हो जाएगा कि अपने मित्र को स्वास्थ्य रक्षा संबंधी संस्कृत में पत्र लिखे। और अगला हो जाएगा छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है ना संस्कृत में अनुच्छेद लेखम। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो किसी एक विषय पर लिखना, जैसे अस्माकम विद्यालय भारतवर्षम हिमालय अनुशासनम। ठीक है, 7 नंबर के लिए आपका ये कंप्लीट होगा। अगला जगह सरस्वती पूजा। आगे देखिएगा 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। हिंदी का संस्कृत में आपको अनुवाद करना होगा। ठीक है ना, ट्रांसलेशन जैसे आप लोग कहते हो। ठीक है, तो देखो जैसे कि राम के साथ सीता वन में गई। अगला हो जाएगा जो ना जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगला जगह लड़की पढ़ करके खेलने जाती है। अगला जगह सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं। अगला जगह प्रधानाचार्य जो ना प्रचार छात्रों को पुरस्कार देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा राम मोहन से तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो शिक्षक छात्रों को संस्कृत बताते हैं, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। मैं तुम और वह विद्यालय जाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। विदा जो ना विनय देती है, कक्षा में 35 छात्र हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो लघु उत्तरीय में 16 मार्क्स के लिए होगा। आपको इसमें से किन्हीं 8 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स मिला तो 16 नंबर मिलेगा आपको कंप्लीट। तो पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। अगला है नीति श्लोक का पाठ में किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखे। अगला जगह पंडित किसे कहते हैं। और अगला जगह आपका शिक्षा कर्म जीवांशस जो ना परमागति राम प्रवेश राम पर यह कथन कैसे घटित होता है। अगला जगह आपका कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। 4 नंबर जगह घर में लगी आग को देख करके आलसियों ने क्या कहा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया आपसे वर्तमान काल के संस्कृत कवित्रियों की परिचय है। अगला हो जाएगा आपका भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की महिमा का वर्णन 5 वाक्यों में करें। अगला हो जाएगा आपका जन्म पूर्व संस्कारों के बारे में लिखे। अगला हो जाएगा आपका कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका जना समाजोद्धार करने में स्वामी दयानंद के योगदान को लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर मध्यकाल में भारतीय समाज में जना व्याप्त कुरीतियों के विषय में लिखे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे देखिएगा मंदाकिनी वर्णन पाठ में सीता को किन किन
संबोधनों से संबोधित किया जा गया है। अगला जगह बूढ़े बाघ के ने पाठक को कैसे मारा। अगला जगह दानवीर कर्ण के बारे में 5 वाक्य में लिखे। अगला जगह विश्व शांति पाठ के आधार पर शांति स्थापित करने के उपायों को लिखे। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे क्वेश्चन को दिखा दिया। अब देखो मैं क्वेश्चन आंसर दोनों टाइप कर दिया, ठीक है ना। तो ये देखो ये पूरा का पूरा आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पहला का अ का। तो पहला का अ का जो है ना यहाँ पर जैसे कि पहला का अ का क का उत्तर हम लोग दिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो रक्षा, ऐसे आपको लिखना है। आंसर कैसे लिखना मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि पहला का अ है ना, तो यहाँ पर आपको पहले इस प्रकार से लिख देना होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग दे रहे हैं तो देखना, जैसे कि आप यहाँ पर लिख दोगे पहला, ठीक है, फिर आप लोग लिख दोगे अ, ठीक है, अ लिख दोगे, ब्रैकेट कर दोगे, फिर ये जो क लिखा है क दे करके आप ये लिख दोगे सिर्फ रक्षका जो ना अचित जो ना अचिंतयत। अगला क्वेश्चन में वही सेम, आप सेम नहीं मतलब आप ख भी देख के लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख देना नगर रक्षक की दिशा आसिता। ये क्वेश्चन है तो इसको नहीं लिखना, आपको इसको लिखना है आंसर में सिर्फ ख दे करके आपको लिखना है कर्तव्य जो ना व्यापरण। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। आगे आपको देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर जैसे कि देना है, तो यहाँ पर क का लिख देना है जो ना इदम दृष्टवा स नगर रक्षका तम वृद्धम जो ना अकथयत। अगला का लिख देना आपको ख का कि स वृद्धाम आम वृक्षाय आरोपणे संलग्न आसित। नेक्स्ट में आपको लिख देना है जैसे कि ब में लिखना था ना, तो ब का पूरा लिखना है अस्मिन बने एक आश्रम आसिता तस्मिन आश्रम में एक महा तपा नाम मुनि बसते जो ना बस्ती समा तत्र एका मूषका अपि बसंती जो ना बस्ती सम एकदा जो ना विद्यालत वित्ता मूषका मुने समीपम आगच्छतम मुनि ते मूषका विद्यालम जो ना अकरोता तदा विद्याला कुकुराता वित्ता अभवत जना अभवता मुनि ताम कुकुरम अक्रोत पुनः कुकुरत सिंहात भीता अभवता मुने प्रभावता सह सिंह अभवता सिंह भृत्वा सह गतिवता अभवता सह मुनि मार्यमतुम अचिंतनयत मुनि तस् जना विचारम ज्ञानत्वा तेम अतिम पुनः मूषकम अक्रोता। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग ऊपर का दिए हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर जगह फिर से हम लोग जो है ना जैसे कि ये बॉक्स सॉरी एक सेकेंड, ये आंसर नहीं लिखना था, ये पंक्ति था हम पर दिए, पंक्ति ना था, बॉ का आंसर हम लोग दे रहे हैं फिर, ठीक है। तो बॉ का दे रहे हैं तो बॉ में हम लोग पहला का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आश्रम एका महातपा और दूसरा का लीजिएगा कुकुरता, ठीक है। तीसरा में लिखिएगा आप लोग यहाँ पर जैसे कि पूर्ण वाक्य में तो सह मुनिम जो ना मारियो तुम अचिंत्यत। अगला लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ पर तत्र एका मूषका अपि बसती समा। उसके बाद संस्कृत में अनुच्छेद लिखना था, तो 2 नंबर का है, जो यहाँ पर आपको जो है ना हम लोग ने अपने विद्यालय में परीक्षा मतलब कि संस्कृत में पढ़ लिखना है, तो अपने उत्तम परीक्षा फल के लिए विवरण देते हैं अपने पिता के पास संस्कृत में पढ़ लिखना है। तो आपको लिखना है जो ना पटना नगरम, जैसे कि आपका जो भी जिला होगा वो लिख देना आप लोग, तिथि जो भी होगा, जैसे कि आप लोग 19 और 11/2024 को एग्जाम लोग तो वो लिख देना जो ना आचरया जो ना प्रत्य चरणयो और उसके बाद शारीर प्रणामा, इस प्रकार से लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना आपको कि अहम अत्र कुशला जो ना त्रापि सर्वे कुशलिन शांति इति में प्रतीता मम नवकक्षाया परीक्षा परिणाम सम प्राप्ता अहम कक्षा जो ना अहम स्वकक्षायां प्रथमे स्थाने आगतन इदानी अहम जो ना परिश्रमेण पठामि अस्मिन् वर्षे बोर्ड परीक्षा भविष्यति अस्मात् जो ना अगत्वे अहम परिश्रमेण पठामि मातृचरणयो मम प्रणामः सर्वे जना सर्वे भय नमः। तो इस प्रकार से लिख करके आपको लिख देना जो ना भवताम आत्मज उसके बाद सुशील, यानी कि जो भी आपका नाम होगा ये नाम आप लोग यहाँ पर अपना लिख देना इसको काट करके। तो चलो मैं आपको पहले इसका पीडीएफ वगैरह बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिलेगा क्योंकि आप वहाँ से अच्छे से लिख पाएंगे। फिर अभी जो बचा है क्वेश्चन इसका आंसर बताऊंगा, तो इसका आंसर गूगल में आपको मिलेगा। गूगल में जाकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करना है चलिए फिर आप अच्छे सीख लेते। सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को पैन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर आपको जो ना सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है, ठीक है। चलिए मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है, फिर आपसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लेंगे, फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस पर आपको जो है ना क्लिक कर देना है इस पर। तो आपको आराम से क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके ऊपर चले ना, इस प्रकार से आप लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 10 का यहाँ पर सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 10 सेंटर पे एग्जाम
ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। एक बार पेज को आप यहाँ पर जरूर रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि लिंक वगैरह काम करे। फिर आपको नीचे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे व्हाट्सअप ग्रुप का पहले लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसे ज्वाइन पे क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे बढ़ना है, नीचे आएगा तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट आप फिलहाल आपको मिल जाएगा आंसर। फिलहाल आपको संस्कृत का करना है, सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करके आप पेज वगैरह को यहाँ पर एक बार जरूर रिफ्रेश कर लेना। आपको यहाँ पर जो ना सारे सब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो देखो फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर 100 क्वेश्चन का आंसर नीचे में दिया गया, तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा जो क्वेश्चन वीडियो में दिखा दो, सारे क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा। तो सब्जेक्टिव का आंसर दिखे ना तो आप यहाँ से अच्छे से आकर के लिख लेना। तो चलिए आपको जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, छात्रवृत्ति प्राप्त है तो प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखना। तो हम लोग लिखते हैं सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया उच्च प्लस विद्यालय पटना, जो भी आपका होगा यहाँ पर काट करके पूरा अपना स्कूल का नाम, जिला का नाम लिख देना। विषय जो है सेम लिख देना, छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु महाशया, ये भी लिखना। सविनय निवेदनम अस्ति यत्र अहम राकेश कुमारा, यहाँ पर राकेश कुमार आप अपना काट करके नाम लिख देना। वर्ग दशम क्रमांक जो भी होगा आप यहाँ पे काट करके लिख देना। अति निर्धना छात्राम अस्ति मम स्कूलता छात्रवृत्ता न प्राप्तयो नोति लिखना है। फिर आपको अतः श्रीमान निवेदनम अस्ति यत्र मम छात्रवृत्ति राशियां ये विनती जना सुनायासस कृपा करोति। तो आगे आपको यहाँ पर डेट वगैरह लिख देना है, जो भी होगा भविष्य जना भवतांश से यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा लिख देना। वर्ग दशम है तो दशम लिख देना, बस इतना ही। चलिए आगे यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, तो संस्कृत में आपको अनुच्छेद लिखना है, जो कि आपको जो ना यहाँ पर लगभग कितना क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन का लिखना था। जैसे कि जो ना स्मारकम विद्यालय, तो इस प्रकार से हम लोग 3 नंबर में दे रहे हैं कितना का आंसर, तो स्मारकम विद्यालय का। तो यहाँ पर लिखना आपको अयम स्मारकम विद्यालय अस्ति मम प्रधानाचार्य एवं जन संस्कृत प्रधानाध्यापका अस्ति स धन्यानेन अस्मान् पाठयति मम विद्यालये उदनाम अपि अस्ति विद्यालये क्रीडयो क्षेत्रे वयं क्रीडाम्पि कुम अर्ध्वा आवासके वयं क्रीडाम विशेषण कंपी प्रधानाचार्य पुरस्कारम वितरति। तो इस प्रकार से आपको लिखना। आपको आगे 4 नंबर में क्या करना है, संस्कृत में 6 वाक्य आपको लिखना होगा। संस्कृत में जैसे कि आपका हिंदी है उसको संस्कृत में करना है 6 वाक्य को। जैसे कि पहला का क्या गया है, तो सीता जो ना जैसे कि सीता रामेन सह वनम जो ना अवगछता। अगला लिखना है कि जलम बिनाम जीवनम न संभवती। अगला लिखना है बालिका अध्ययनम कृत्वा क्रीडितुं गच्छति। अगला आपको यहाँ पर लिख देना है क्या, तो अगला गौर नंबर में लिख देना है सूर्योदयम कलम जो ना लिख्यते। अगला लिखना है प्रधानाचार्य जो ना छात्रा नाम कृत्य पुरस्कारम ददाति। अगला लिख देना है मोहन जो ना मोहनाता रामः दुर्तता अस्ति। अगली आपको लिखना है लघुत्रय में। लघुत्रय में आपको लगभग जो है ना 8 क्वेश्चन का जवाब देना था। तो यहाँ पर हम लोग दिए हैं 5 नंबर में क का चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो ना एवं शोभा रक्षा व्यवस्था एवं शोभा जो ना अत्यंत उत्कृष्ट थी। अगला ख का निकला है कि जो ना यस कृत्याम न विन्नति जो ना शीत मनुष्कम वर्ति अस्मृत जो ना समृद्धि अस्मृद्वाम स वै पंडित उच्यते। आगे आपको यहाँ पर लिखना है गौ में लिखना है सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, अपने कर्म के योग के तरह जानने वाले मनुष्य के रूप में। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और मनुष्य को जो ना मनुष्य के उपाय को जानने वाले मनुष्य पंडित हैं, ये पंडितों के लक्षण है। अगला आप लोग लिख देंगे यहाँ पर जो ना गौ नंबर में, ठीक है। तो लिख दीजिएगा शिक्षा कर्म जीवन सस परमागति या कथन राम प्रवेश राम के चरित्र पर प्रभाव डालती है। राम प्रवेश राम एक साधारण गाँव के साधारण परिवार के लड़के थे। एक शिक्षक के माध्यम से शिक्षा के महत्व को वो समझ गए, तो निरंतर अभ्यास करते हुए भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। आगे देखिएगा, आगे आपका रोल नंबर का आंसर हो जाएगा कि संसार में सत्य की जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। इसलिए महान लोग सत्य मार्ग का अनुसरण कर जो ना संसार रूपी सागर को पार करते हैं। अगला क्वेश्चन चौका हो जाएगा उत्तर। आग लगने पर भी चारों आरसी घर में ही थे, वह जो ना परस्पर से बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है, ठीक है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है, वो एक दूसरे को चुप करने की सलाह दे रहे थे।
आगे आपको यहाँ पर लिख देना है 6 नंबर का उत्तर कि पंडित छमाड़ा पुष्पा दीक्षित मिथिलेश कुमारी आदि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है। अगला आपको लिख देना है 2 नंबर में कि भारत में पाठ्य में भारत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह भारत जो ना भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है, यह धरती विशाल स्मरणीय विशाल जो ना रूप वाली और जो ना शुभ स्वरूप और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह भारत भूमि सागरों वनों पर्वतों झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। तो इस प्रकार से हमने आंसर बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।